क्रिस्टलाइन सॉलिड, या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग और दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या बताए थे? ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है? पहले हम लोग एक NaCl का हम लोग क्रिस्टल बना लेते हैं, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस। ये और कुछ नहीं है, ये क्या है? मेरा एक NaCl का क्रिस्टल है। ये क्या है? NaCl का एक हम क्या बनाए हैं? क्रिस्टल बनाए हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है? मेरे पास एक Na प्लस है और दूसरा क्या है? Cl माइनस। मतलब इस दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो वो हमको क्या देगा? NaCl दे रहा है। NaCl अगर इधर से कंबाइन करता है, कोई अगर इधर से कंबाइन करेगा तो इधर से भी कंबाइन करने के बाद इसको क्या मिलने वाला है? इसको NaCl ही मिलने वाला है, सोडियम क्लोराइड ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको इस फैशन में अरेंज कर रहे हैं कि हम लोग किधर साइड से भी कंबाइन करेंगे, कोई भी दो एटम पकड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे Na प्लस है, दोनों लिए तो ये भी क्या बना रहा है? मेरा NaCl बना रहा है। ठीक है, तो हमको इस फैशन में क्या करना है? इसको अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे अगर प्लस चार्ज है और दूसरा कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज, तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जब भी होगा तो वहां पे जो फोर्स जो लगता है वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? वर्क करेगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे मेन हम लोग को क्या चीज से मतलब है देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे Na लेते हैं, जैसे ये सोडियम लेते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम लोग सोडियम ले तो कितना सोडियम मिल रहा है? केवल एक सोडियम मिला। यहाँ पे जो सोडियम मिल रहा है वो केवल कितना है? एक सोडियम है। लेकिन अगर ये वाला अगर सीरीज को अगर कोई लेता है तो इसको यहाँ पे टोटल जो सोडियम जो मिलेगा वो कितना सोडियम मिलेगा? 3 सोडियम मिल रहा है। ठीक है, और अगर इधर भी जाता है, ऊपर वाले लाइन में भी अगर जाएंगे तो इसको यहाँ पे जो सोडियम मिल रहा है वो कितना सोडियम मिला? ये 3 सोडियम ही मिल रहा है। यहाँ पे सोडियम कितना मिला? 3 मिला। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वापस से सोडियम जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है हमको? 1 सोडियम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इसके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होगा। ये जो ऑर्डर है ये कौन सा ऑर्डर है? ये शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो Na प्लस जो मिल रहा है वो केवल कितना Na प्लस है? केवल एक Na प्लस है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट, ये है मेरा शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, और ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये वाला, या तो ये वाला या तो ये वाला, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये कौन सा ऑर्डर है? लॉन्ग, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। ये कौन सा ऑर्डर है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्योंकि उसमें जो हमको Na प्लस जो मिल रहा है, जो Na प्लस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमको? ज्यादा Na प्लस वहां पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोला गया कि ऐसा सॉलिड जिसके पास क्या होगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होगा और एज वेल एज क्या होगा? उसके पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होगा, जो कि हम लोग यहां देख लिए। ये मेरा क्या हो गया? ये वाला जो पोर्शन था इसके पास क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी है और इसके पास क्या है? मेरा शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा सॉलिड है? जिसके पास क्या होगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी प्रेजेंट होगा एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर ट्रू सॉलिड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड are those solid, crystalline solid are those solid which contains या फिर consist long range order as well as short range order।
ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा सॉलिड है जिसके पास क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होगा और क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, इसके पास क्या होना चाहिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए इसके पास, शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी इसके पास क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, या फिर हम लोग इसको चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं, इसका जो ज्योमेट्री जो होगा, ज्योमेट्री वो क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं फिक्स्ड, क्या होगा इसका शेप होगा, इसका शेप जो होगा वो क्या होगा मेरा फिक्स होगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होगा और क्या होगा, एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी क्या होगा इसके पास प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, या फिर ट्रू सॉलिड। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या इसका खासियत है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या क्या इसका क्या है, खासियत है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम लोग तो देख लिए, क्या होगा इसके पास, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, इसका जो ऑर्डर होगा वो लॉन्ग भी होगा एज वेल एज क्या होगा, शॉर्ट भी होगा, वो हम ऑलरेडी बता दिए NaCl के क्रिस्टल से, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज वेल एज कौन सा ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स का हम लोग बात करें तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है मेरा। ठीक है, इस मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है, जैसा मान लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई प्लास्टिक है, मेरे पास कोई क्या है, प्लास्टिक है, और इस प्लास्टिक का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, मेरे पास कोई प्लास्टिक है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो अब हमको इसको मेल्ट करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 49.9 डिग्री सेंटीग्रेड हम क्या किए, इसको प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, एक्चुअली जो प्लास्टिक है उसको चाहिए कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, और हम लोग जो प्रोवाइड जो कर रहे हैं उसको कितना कर रहे हैं, 49.9 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ऑलमोस्ट दोनों का वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, लेकिन ये जो प्लास्टिक है ये क्या करेगा, मेल्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये केवल पर्टिकुलरली 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या करेगा, ये मेल्ट करेगा। ठीक है, इसको अगर उससे कम मिलेगा, जैसे हम लोग यहाँ दिए कितना 49.9 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या करेगा, मेल्ट नहीं करेगा, ये स्पेसिफिक फिक्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या करेगा, ये मेल्ट करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे मान लेते हैं हमको कोई टाइम बोल रहा है कि 3 PM, ठीक है, तो ये एकदम शार्प 3 PM में ही, इसमें क्या होगा, ये 3-1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या है, 2:59 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एकदम फिक्स है, कितने बजे, 3 बजे ही, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शार्प 3। ठीक है, तो ये क्या है, 3 बजा। ठीक है, एकदम पूरा शार्प है। तो उसी तरीके से यहाँ क्या होगा, प्लास्टिक का मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर कोई इसको 49.9 डिग्री सेंटीग्रेड भी देगा तो ये क्या करेगा, मेल्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो कौन सा टेम्परेचर उसको चाहिए, शार्प मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। ठीक है, शार्प चाहिए। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज वेल एज क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और दूसरा जो है इसके पास क्या होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट, थर्ड, on cutting by knife, they give sharp edges। ठीक है, जैसे हम लोग अगर मानते हैं कि ये मेरे पास क्या है, एक कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, बीच से हम इसको काट दिए। ठीक है, इसको बीच से हम लोग क्या कर दिए, इसको काट दिए, तो ये दोनों क्या होगा, दो अलग अलग पोर्शन में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया। जैसे एक पोर्शन ये हो गया और दूसरा पोर्शन ये हो गया।
ठीक है। तो इसका जो एज जो मिलेगा, एज मतलब ये जो किनारा जो होगा, ये वाला किनारा और ये वाला जो कोना है, ये वाला है, ये जो दोनों मिलेगा ये क्या होगा, शार्प होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। अगर हमको शार्प मिल रहा है तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी है, मतलब हम उसको बोल सकते हैं कि वो कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, तो जैसे हम लोग मान लेते हैं, अगर कोई अगर मान लेते हैं शुगर का क्रिस्टल ले लेता है, ठीक है, शुगर मतलब हम लोग अगर मान लेते हैं मिश्री अगर ले लेते हैं और अगर हम उसको अगर कट करें, ठीक है, नॉर्मली अगर मान लेते हैं कोई अगर ये पत्थर टाइप वाला जो मिश्री है अगर उसको ले लेगा, अगर इसको हम लोग चाकू से अगर हम इसको काटे, अगर काटेंगे तो इसका जो एज जो मिलेगा, ये जो किनारा जो होगा वो क्या मिलेगा हमको, शार्प मिलेगा। ठीक है, तो जो मिश्री है या शुगर है ये किसके अंदर आता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आता है, क्योंकि इसको जब हम काटेंगे, जब हम इसको काटेंगे तो ये कौन सा एज देगा हमको, शार्प एज क्या करेगा हमको प्रोवाइड करेगा, जो कि प्रॉपर्टी है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, तो ये 3 हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनाइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी या फिर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, एनाइसोट्रॉपी या फिर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, दोनों नाम से हम लोग कुछ भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता क्या है वो देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट को हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं, एक पॉइंट हम लोग क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आगे मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड। इधर मूव कर रहा है कोई आदमी, ठीक है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है, कोई आदमी हो सकता है इधर मूव कर रहा हो, ठीक है, कोई आदमी जो है वो ऊपर मूव कर रहा हो, कोई आदमी है हो सकता है आपने क्या होगा, बैकवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है, चाहे हम अप करें, डाउन करें, फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं भी हम मूव करें, तो जो प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या मिलेगा, अलग अलग मिलना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आदमी अगर इधर आगे मूव कर गया, कोई अगर आदमी आगे मूव किया तो इसको अलग प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। ठीक है, अगर कोई अगर पीछे मूव कर रहा है तो प्रॉपर्टी जो मिलना चाहिए वो अलग मिलना चाहिए। अगर कोई ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी जो मिलना चाहिए वो अलग मिलना चाहिए। अगर कोई नीचे मूव कर रहा है तो इसका प्रॉपर्टी क्या मिलना चाहिए, अलग मिलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, अगर प्रॉपर्टी हमको अलग अलग मिल रहा है, ठीक है, हम किसी भी पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हो सकता है कि नहीं कोई इधर मूव कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है कि क्या होगा, कोई आदमी इधर मूव कर रहा हो सकता है कोई इधर मूव कर रहा हो, इधर मूव कर रहा हो, हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, प्रॉपर्टी जो मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए हमको, अलग अलग मिलना चाहिए। ठीक है, और अगर अलग अलग प्रॉपर्टी मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपी। ठीक है, तो एनाइसोट्रॉपी क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जो क्या बताता है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में हमको क्या करता है, बताता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड, और वो भी स्पेसिफिकली किसका है, प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो क्या बताता है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी क्या करता है, हमको देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपी। ठीक है, तो हम लोग इसको शॉर्ट में अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो हम कहीं भी मूव कर जाएं, प्रॉपर्टी जो मिलना चाहिए वो हमको क्या मिलना चाहिए, अलग अलग मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो किसका है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं वापस से, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। और यहाँ पे हम लोग देखे कि इसके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होगा एज वेल एज क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी इसके पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे कि मेरे पास क्या था, NaCl था। ठीक है, तो NaCl में हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, Na का ले रहे थे, तो Na का यहाँ पे कितना मिला, 3 मिल रहा था, और यहाँ पे जो हमको जो सोडियम जो मिला वहां कितना मिल रहा है, केवल 1 सोडियम हमको यहाँ पे देखने के लिए क्या हो गया, मिल रहा है। ठीक है, तो इसके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होगा एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी क्या होगा, इसके पास प्रेजेंट होगा।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि वही हम लिखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर दो सॉलिड, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट हम लोग बोले कि हम लोग इसको फिक्स्ड शेप भी बोल सकते हैं या फिर डेफिनिट इसका शेप होगा, वो भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या किए, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो इसमें देखे कि इसके पास क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होगा एज वेल एज क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी इसके पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा। दूसरा प्रॉपर्टी देखे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, शार्प होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। हम एग्जांपल दिए कि प्लास्टिक जो है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कोई इसको 49.9 डिग्री सेंटीग्रेड भी देगा तो ये क्या करेगा, मेल्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट जो देखे कि ऑन कटिंग बाय नाइफ दे गिव शार्प एजेस, जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम लोग चाकू से काटेंगे तो जो किनारा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, शार्प मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें एनाइसोट्रॉपी या फिर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो एनाइसोट्रॉपी क्या है, एक प्रॉपर्टी है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जो क्या बताता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो था ये मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगला